सूरजभान सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं सर, बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी आपके नेता ने कहा, कई देश के कई दिग्गज नेता ने ये बात कही है, 19 पार्टियों ने जो है न्यू संसद भवन के उद्घाटन को बायकॉट कर दिया। देखिए पत्रकार महोदय, आपको हम बता दें कि इसके पीछे जो इसका मेन थीम है मोदी जी का, आप समझिए कि जब वो कहीं पर भी उनको वोट लेना होता है या किसी भी तरह सिर्फ वोट की राजनीति करनी होती है तो दलित के नाम की माला जपते हैं। वो हर जगह एक संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति दलित बनाया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। लेकिन आज जब भारत के संपूर्ण भारतवर्ष के सबसे बड़े भवन के उद्घाटन का मामला आ रहा है तो उसमें हमारे देश के प्रथम नागरिक होने का जो हक है, जो राष्ट्रपति है हमारे देश का, जो गौरव है भारतवर्ष का, उससे उद्घाटन करवाने को लेकर ये दूरी क्यों बना रहे हैं। और इसको अगर व्यापक तरह से देखा जाए तो 19 पार्टियों ने जो अपना विरोध दर्ज कराया है वो इस भारत के गौरव और अस्मिता को लेकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया और जो इस पर उन्होंने बोला है वो सत्य है कि अगर हमारे भारतवर्ष का गौरव हमारे राष्ट्रपति हैं, आप ही बताते हैं, तो क्यों ना उनसे सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करवाया जाए। आप क्यों नहीं करवाना चाहते? आप जो कैमरा जीबी पर्सन बनते हैं कि आप देश में एक संदेश दीजिएगा कि नहीं हम ही हर जगह छाए हैं, तो ये आपकी भूल है। और इस तरीके से जो ये एक खबर विशेष तरह से चलाया जा रहा है, अभी आप देखे होंगे इनके एक तथाकथित चाटुकार पत्रकार आप बोल सकते हैं, हम तो पत्तलकार कहेंगे, पत्रकार अब कह ही नहीं सकते। अभी आपने देखा अंजना ओम कश्यप जी ने एक सर्वे करवाया जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन डाला कि इतने % लोगों ने इसका विरोध किया है, आपकी राय क्या है। आप समझिए कि 56% लोगों ने एक सिरे से नकार दिया कि हाँ उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होना चाहिए। तो आप बताइए कि कहाँ ये जो पार्टियां विरोध कर रही हैं वो गलत कहाँ है। तो इस तरीके से देखिए कि ये जबरदस्ती जो मनमाना पूर्ण तरीके का रवैया अपना रहे हैं, मतलब देश में सिर्फ तानाशाही चलेगी, हर जगह हर मुद्दे पर स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर भारत के लोकसभा चुनाव को सिर्फ पीएम मोदी के फेस पे लड़ा जाएगा। तो आपको बता दूं कि अब आप देखिएगा पीएम मोदी का ये जादुई चेहरा अब लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। और अभी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के जादुई आंकड़े ने इस चीज को सिद्ध कर दिया है कि आप सांप्रदायिकता के चोले को ओढ़कर सिर्फ आप भारत की जनता को अपनी तरफ आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब सेंट्रल विस्टा का नींव रखा गया था उस समय रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उस टाइम पर भी उनको नहीं बुलाया गया था। अब तो उद्घाटन है, तो क्या एक संविधान के जो कस्टोडियन है, संविधान का जो कस्टोडियन है, उनका बहिष्कार करना इस तरीके से लग रहा है कि संविधान का उल्लंघन सच में है? बिल्कुल है, क्यों नहीं संविधान का उल्लंघन है। जब आप मानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का शीर्ष और सबसे बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा सबसे जिम्मेदार नागरिक है, तो आप ऐसी दशा में आप क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं? आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? हर जगह आप ये दिखाना चाहते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मोदी हैं। तो इस तरीके से आप उखाड़ फेंके नहीं, जो संविधान का लोकतंत्र का चोला आप पहन के बैठे हैं उसको नकार दीजिए। आप बताइए कि पूरे देश को अकेले मोदी जी चलाएंगे, मोदी जी जब मन में आएगा एक अपना डिसीजन लेंगे, जब मन में आएगा आम जनता के ऊपर थोप देंगे। तो अब इसी चीज को देखते हुए भारत की जनता ने इनके अस्तित्व को अब चुनौती देना स्टार्ट कर दिया है। और अब बहुत दिन नहीं बचा है कि इनको अब एक तरफा आप देखिएगा कि जहां से आए थे वहीं झोला उठाकर ले जाने के इनके दिन आ गए हैं। आप तो यूपी से हैं और पॉलिटिकल बड़ा एक्टिव रहते हैं। अयोध्या से पंडित आ रहे हैं क्योंकि जो उद्घाटन होना है न्यू पार्लियामेंट का, हवन कराया जाएगा और अयोध्या के पंडित उस हवन को करेंगे। देखिए, पंडित का आशय ये है कि ब्राह्मण हमारे हमेशा से पूज्य रहे हैं और हमारे यहाँ भारतीय धर्म संस्कृति में एक वो है कि गृह पूजन और गृह प्रवेश ये सब ब्राह्मण के हाथों ही होता है। ये तो अच्छी बात है पूजा पाठ करवाना, लेकिन आप इसको धार्मिक और सांप्रदायिक नजरिए से देखेंगे तो इसको सिर्फ एक तरह से वोटों की राजनीति के क्रम में आपके द्वारा किया गया एक कार्य कहलाएगा। ये कहीं से भी अगर आप सम्मान की बात करते हैं, अभी आप देखिए एक जिस तरीके का हमारे यहाँ मुहिम चल रही है धर्म को लेकर लोगों को गुमराह करना, आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाया गया था, कर्नाटका में तो 82% का आंकड़ा बताता है कि वहां पर हिंदू हैं। आखिर वहां पर आपका ये सांप्रदायिकता का खेल क्यों नहीं चला? क्योंकि कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है, उसको अपने विकास से मतलब है। वहां की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इन सब चीजों से लड़ना चाहती है और वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर उसने चुना। तो यही खेल इनका हर प्रदेश में होने वाला है। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसलिए उनको इस पूजा पाठ हवन से दूर रखा गया। देखिए, आप कह सकते हैं
कि एक तरह से मोदी जी जो ये सवर्णों की राजनीति करने का अपना एक टैग ले रहे थे, जिस तरह से वो इन सब चीजों को दिखावा कर जब वोट आता है तो उनके लिए दलित भाई हो जाता है, उनके लिए ओबीसी भाई हो जाता है, और जब कहीं पर किसी जिम्मेदारी भरे जगह पर कहीं पर भी मान सम्मान के दर्जा देने की बात होती है तो वहां पर दलित को दूर कर देते हैं। तो आप समझिए कि इनकी यही राजनीति है, ये अवसरवादिता की राजनीति है इनकी, और इसके अलावा कुछ नहीं। अभी आप देख रहे होंगे तमाम तरह के वीडियो किस तरीके से बहुप्रचारित किए जा रहे हैं, किस तरह से वीडियो को दुष्प्रचारित किया जा रहा है, किस तरीके से एक व्यक्ति, मैं भगवान को मानता हूं, भगवान का उपासक हूं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का उपासक मैं कभी नहीं हो सकता। अभी आप देखें एक डिसीजन आया इनका, बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेड+ की सुरक्षा दी गई, वाइस रेडी की, सॉरी, उस सुरक्षा देने की क्या जरूरत थी? जो व्यक्ति स्वयं में अपने आप में डायरेक्ट दिखाता है, हनुमान जी से बात होती है, अगर हनुमान जी के हम उपासक हैं और उनसे डायरेक्ट बात होती है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो एक संत हैं। मणिपुर में भी बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर में हिंसा हुई है, कई दिनों के बाद, कर्फ्यू लगने के बाद भी लगातार वहां लोगों की हत्या हो रही है। 10 विधायकों ने एक साथ अमित शाह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर, ज्ञापन सौंपा है, फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं। बस यही बताने की जरूरत है कि जहां पर हिंसा होगी, जहां पर लोग जलेंगे, जहां बेरोजगारी की बात होगी, जहां महंगाई की बात होगी, वहां आपकी अवसरवादिता हावी रहेगी। आपको जनता के, आम जन सरोकारिता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना सिर्फ अपने प्रचार से है, आपका लेना देना सिर्फ अपने फेस वैल्यू को बढ़ाने में है। आप किस तरीके से भारत में सिर्फ अपनी तानाशाही को दिखाना चाहते हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए तो संविधान आज जितने आजादी से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा अगर संविधान कभी खतरे में पड़ा तो आज के दौर में। आज आप देखिए कि जो आप शुरू से बात करिए, पहले कांग्रेस के सरकार में छात्र संघ होता था, यूनिवर्सिटीज में चुनाव होती थी, आम जन सरोकारिता के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर हर व्यक्ति अपनी बेबाक राय रखता था, आंदोलन करता था। किसी भी भ्रष्टाचार को लेकर संसद भवन के सामने, विधानसभा के सामने प्रदर्शन होते थे, लोग अपनी बात अपने तरीके से न्यायपालिका के सामने, नेताओं के सामने रखते थे। लेकिन आज आप देखिए कि नेतृत्व किस तरह से संवेदनहीन है, ये ना युवाओं की बात सुनना चाहती है, ना छात्रों की बात सुनना चाहती है, ना आम जनमानस की बात सुनना चाहती है, हर आवाज को ये दबा देना चाहते हैं। उद्घाटन को लेकर PIL दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगी ये, या इस मामले को फिलहाल जो है रोक लगाएगी कि भैया आगे करो? क्योंकि 28 तारीख जो तिथि तय की गई है, दरअसल उस दिन सावरकर की जयंती भी है। लोग कह रहे हैं कि सावरकर के नाम से कहीं पार्लियामेंट ना हो जाए, ये भी डिमांड है कई दलित ऑर्गेनाइजेशन का कि अंबेडकर के नाम से होना चाहिए। आप इस मुद्दे को कैसे देखते? देखिए, हमारा सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा वो न्यायपालिका का मामला है। न्यायपालिका चूंकि उच्चतम न्यायालय है और न्याय का मंदिर है, तो हम लोग उसके फैसले का स्वागत करते हैं और ये उनका डिसीजन होगा। लेकिन निर्णय की उस दशा में आप देखिए कि जहां पर जरूरत होती है, आप जब आपके घर में गृह प्रवेश होता है तो आप प्रथम वरीयता किसको देते हैं? अपने घर के मुखिया को देंगे ना। और जब आप अपने मुखिया को ही वरीयता नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने तरह से अपना नियम चलाना चाहते हैं। तो आप अपना नियम आप अपने व्यक्तिगत मामलों में चलाइए, लेकिन जहां पर आप आम जन से जुड़े मामले हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर आपका सिर्फ अपना नियम उनके ऊपर थोपना कहां तक जायज है? और दूसरी बात आपने जो बोला सावरकर के नाम पर, देखिए कांग्रेस पार्टी जो आम जनमानस के मुद्दों के लिए लड़ रही है, उसकी लड़ाई ही इसीलिए है कि आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हर मुद्दे पर जहां पर भी लड़ी है जो कांग्रेस हमारी पार्टी, उन्होंने इन्हीं सब चीजों का विरोध किया। और आपको बता दें, सावरकर का नाम दे देने से अगर आपको लग रहा है कि आप, एक बात बताइए, सावरकर ने देश के लिए किया क्या है? सावरकर का एजेंडा आप अपने हर चीज में हथकंडे में उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? आप जिस कट्टर सोच को लेकर चलना चाहते हैं, कांग्रेस ने कहा, आप देखिए तमाम किताबें हैं, तमाम चीजें, कहा है कि मेरा नाम राहुल गांधी है। हाँ, सावरकर नहीं, बिल्कुल उन्होंने अच्छा कहा। सावरकर ने भैया कितनी चिट्ठी लिखी थी, आपको बताने की जरूरत नहीं माफी के लिए। तो राहुल गांधी माफी वीर नहीं है। राहुल गांधी आम जन सरोकारिता के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं और वो आम जन के नेता हैं। जो व्यक्ति लड़ता है अपने ईमानदारी से जुड़े मुद्दों के लिए, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। को बहुत जल्दी है क्या उद्घाटन के लिए? जिस तरीके से वो लगातार सेंट्रल विस्टा, हालांकि अभी बनकर कंप्लीट भी नहीं हुआ है न्यू पार्लियामेंट, अभी उनका उद्घाटन, बाद में कई पुल का भी उद्घाटन, फ्लाईओवर का भी उद्घाटन उन्होंने किया, तो बड़ी जल्दी है क्या, ऐसा लोगों को लगता है? देखिए, रुझान आने शुरू हो गए हैं और रुझान आप बराबर देख रहे हैं। हिमाचल की जनता ने जनादेश दिया कांग्रेस को,
कर्नाटका ने पूर्ण बहुमत दिया, जनादेश दिया। अब रुझान की शुरुआत हो गई है, मोहब्बत की दुकान खुलना स्टार्ट हो गई है। और आप समझिए कि आगे मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है। उसको देखते हुए बौखला गए हैं कि आम जनता का समर्थन किसके लिए है। और आज के समय में आप समझिए, जो आम जन सरोकारिता के मुद्दे पर लड़ेगा, जो देश की जनता के लिए बोलेगा, जो देश की जनता के लिए खड़ा होगा, वही देश का नेता बनेगा। और राहुल गांधी जी ने ये करके दिखा दिया है। आज आप देख सकते हैं कि कैसे एक छात्रों के मुद्दों पर जो व्यक्ति आके मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले मुद्दों, छात्रों से उनके मुद्दों पर बात करता है, कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर एक छात्रों के मुद्दों को लेकर बात करता है, कैसे आम जन जो होते हैं, एक ड्राइवर बोला जाता है हमारे आपके यहाँ, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ट्रक चलाने में उनका जो रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, भारत के ट्रांसपोर्टेशन में जिनकी एक अहम भूमिका है, उनकी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी जी कैसे बात कर रहे हैं। आप देखिए, उससे ये बौखला गए हैं, इनके पास करने के लिए कुछ बच नहीं रहा है, तो ये बौखलाएंगे। और विश्वास रखिए कि इस बार जनता आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को जनादेश देगा और इनकी तानाशाही को उखाड़ फेंकेगा। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के वर्कर सूरजभान साहब हैं, आप इनके बयानों से कितना खुश हैं? अगर ये वीडियो आप YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या इस देश के कस्टोडियन का, संविधान का उल्लंघन करना, आप इसको न्यायसंगत समझते हैं? कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।